हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 पर डिस्कस करते हैं। इसमें टॉपिक लेते हैं हम एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल। पहला टॉपिक लेते हैं एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स जो किसी भी लाइन को, कितनी भी लाइन को, टू मोर देन लाइन, उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है, इट मीन्स ट्रांसवर्सल। तो अब यहाँ पर हम कुछ आपको बताएंगे कि इसका एंगल से क्या रिलेशन है। कोई भी लाइन ले ली हमने, टू लाइंस, एक लाइन ले ली L और एक हमने ली लाइन M कि N ने इसको ट्रांसफर, N इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, वो एंगल्स हमें बताने हैं कैसे। देखो एंगल्स को लिया हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ एंगल्स हैं क्योंकि इन्होंने एंगल्स को यहाँ पर कट किया ट्रांसवर्सल लाइन में। अब इसमें क्या क्या है, जो आपको ये बाहर की तरफ दिख रहे हैं सारे एंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं एक्सटीरियर एंगल्स? देखो एक्सटीरियर एंगल है 1 2 7 और 8। ये सब क्या है हमारे पास? 4 एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन के बाहर की तरफ है, इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल्स जो लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? इंटीरियर एंगल्स। तो सेकंड नंबर पर हमको क्या मिला? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब हैं हमारे पास इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये लाइन के अंदर है। अब हमारे पास और भी कुछ नए एंगल्स हैं, वो देखो किस तरीके से हैं। अब आएगा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू लाइंस हैं आपके पास, ये टू लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं, फिर टू लाइंस हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं, फिर टू लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं। मैं आपको डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ कि किस किस शेप में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम ले सकते हैं। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर ये सारी शेप्स हैं आपकी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, वहाँ से नंबर देखते हैं। हमने जो नाम लिखे हैं उसमें यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 6, यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल 5, 1 एंड 5, यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल 4 और 8, और लास्ट में लिया था हमने यहाँ पर 3 और 7। ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरीके से जो आपको दिखाई देंगे ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 1 एंड 5, 1 एंड 5 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 एंड 8 है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 एंड 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये सब क्या है हमारे पास? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का डिफरेंट तरीके से बताया कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये है हमारे पास टू एंगल्स। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम किसको दिखाएंगे?
ये टू लाइंस किसी भी शेप में ली हमने, ये टू लाइंस ली, ये एंगल इसके ऑल्टरनेट है, और इंटीरियर, इंटीरियर है ना तो अंदर की तरफ, और एक हमने लिया आपके पास ये लिया, ये भी इंटीरियर है। किसी भी टाइप से ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहाँ पर है 3 और ये है 5 और यहाँ पर है 4 और ये हो गया 6। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। 3 and 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर और 4 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब ऑल्टरनेट क्या हो गए, इंटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल देखो कैसे होते हैं। ये टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इसके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर अगर लिया आपने तो ये इसके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ से हम इसका नाम लेकर आते हैं, क्या है, ये था 2 और यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर था 1 और यहाँ है 7, तो ये क्या हो गए हमारे पास, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो गया 2 and 8 और 1 and 7, ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हमारा एंगल्स के साथ क्या था, एंगल रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल के साथ कितने एंगल्स हैं और इनका किसका किसके साथ में है जोड़ा, तो वो हमने बताया। ठीक है, अभी क्या है, अब देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसमें ये जो दो एंगल्स हैं इंटीरियर अंदर अंदर, जैसे ये लाइन है आपके पास और यहाँ पर ये एंगल और ये लाइन है 2, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 2, इनका भी होता है रिलेशन क्या, ये 4 and 5 है, यहाँ पर है 3 and 6, इनका क्या रिलेशन होता है, इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। कई बार इनको अलाइड एंगल्स भी कहते हैं हम, अलाइड एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं इसको, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। इनको हम किसी भी नाम से लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, अलाइड एंगल और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कौन कौन से होते हैं, 4 and 5 और 6 and 3 and 6, ये होते हैं हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स। ये कब है हमारा रिलेशन, जब दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तब है सारी कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे हमें। 2 lines are parallel, L and M are parallel lines and N is a transversal line. Okay, when a transversal intersect 2 parallel line, यहाँ ये दोनों lines parallel हैं तो यहाँ कुछ conditions भी हमें change मिलेंगी। 1 2 3 4, यहाँ पर एंगल हो गया 5 6 7 8। ओके, क्या चेंजेस मिलेंगे, फर्स्ट नोट किया हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें चेंज क्या है, जब हमने पहले जो कंडीशन दी थी उसमें 2 लाइंस थी तो उसमें था रिलेशन 2 and 6, 1 and 5, 3 and 7, 4 and 8, वहां पर सिर्फ रिलेशन था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बट यहाँ पर क्या होंगे, ये सारे एंगल इनके इक्वल होंगे। 1 = 5, 2 = 6, 4 = 8 एंड 3 = 7। यहाँ पर ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये L और M दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और N ट्रांसवर्सल है। ये कंडीशन तब अप्लाई की है हमने, 2 लाइंस आर पैरेलल, इट मींस L पैरेलल टू M, ये कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर ये इक्वल है। और जो हमने प्रीवियस बताया था आपको उसमें सिर्फ 2 लाइंस थी, L और M हमने 2 लाइंस ली थी और यहाँ पर ये N ट्रांसवर्सल था, तो ये लाइन पैरेलल की कंडीशन में नहीं थी, उसमें सिर्फ रिलेशन बताया था कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और यहाँ पर ये सारे एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और N ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये इक्वल है।
अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से बताए थे हमने, ये बताए थे 3, 5, 4 और 6, ये ऑल्टरनेट एंगल्स थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल हैं, 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5। ये चेंज है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं इसलिए ये इक्वल है, और लाइन पैरेलल नहीं थी तो ये सिर्फ बताया था कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं 4 एंड 6, 3 एंड 5। पैरेलल की कंडीशन में ये सारी कंडीशन क्या हो जाती हैं, इक्वल्स हो जाती हैं। अब थर्ड था ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये थे आपके पास, कंडीशन यही थी ना, टू लाइंस पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या नेम है इनके, ये 2 है, ये 8 है, यहाँ पर 1 है और ये 7, ये इक्वल होंगे, 2 इज इक्वल टू 8 एंड 1 इज इक्वल टू 7, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है जो हमने पढ़ी थी, फोर्थ कंडीशन, को इंटीरियर एंगल्स। इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ये को इंटीरियर एंगल्स क्या बताए थे हमने, 4 और 5, लेकिन यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। कब होंगी ये कंडीशन, जब ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तब ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इधर की साइड भी दोनों को इंटीरियर एंगल हैं तो इनका सम भी कितना होगा, 3 और 6 का सम, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। ये कंडीशन जब अप्लाई होती है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, अदरवाइज तो ये सिर्फ को इंटीरियर एंगल है। इसमें ये थी आपके पास कंडीशन, तो इसमें क्या था, 4 एंड 5, 3 एंड 6, ये क्या थे, सिर्फ को इंटीरियर एंगल्स थे। लेकिन जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है इनका सम। ओके, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशंस थी सारी। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये पैरेलल लाइन से तो नहीं होती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स किससे होती हैं, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन इसके इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ इतना पार्ट, तो यहाँ पर हम इसको कंडीशन को ले सकते हैं, ये n लाइन ले ली, ये l, तो ये एंगल्स क्या हो गए, 2, ये 1, ये 3 और ये 4, ये इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसमें सिर्फ 2 लाइन पर वर्क होता है। 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 3 के, 2 एंगल किसके इक्वल होगा, 4 के। इसी तरीके से आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर ये पूरी लाइन n m को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी इसके पास कुछ एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल होंगे। कैसे, 5 एंगल किसके इक्वल होगा, 7 के, 6 एंगल किसके इक्वल होगा, 8 के। तो ये सब क्या है, हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं हम, तब हमें ये मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, PQ पैरेलल टू RS and 2 angles given, MXQ 135 and MY at 40 डिग्री। फाइंड XMY, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, इसके बीच में, इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया, एक लाइन प्लॉट की, AB लाइन ड्रॉ की, AB इज अ लाइन पैरेलल टू PQ एंड RS। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की, AB किसके पैरेलल है, PQ के, और PQ किसके पैरेलल है, RS के, तो RS के पैरेलल AB भी हो गई, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। PQ पैरेलल टू AB, AB पैरेलल टू RS एंड RS पैरेलल टू PQ। ये पहली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं, ये दोनों लाइन को लेते हैं हम। नाउ PQ पैरेलल किसके है, AB के,
एंड इसमें ट्रांसवर्सल का काम कौन सी लाइन कर रही है, ए एम, एक्स एम, एंड एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल, यही काम है एक्स वाई का। तो ये एंगल अगर मैं यहाँ पर एंगल 1 पुट कर देती हूँ इसको, तो 135 और एंगल 1 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स को इंटीरियर होते हैं और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर या सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है ये, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो कोई भी रीजन दे दो आप, एंगल 1 + 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन हो गया इसका, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होता है। 135 को ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। क्या आंसर आ गया यहाँ 1, 45 डिग्री का ये एंगल आ गया 1, ये पार्ट। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, ए बी किसके पैरेलल है, आर एस के, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एम वाई। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी पैरेलल किसके है, आर एस के, एंड एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल, एम वाई इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इस एंगल को 2 पुट किया तो ये एंगल 2 और ये एंगल में क्या रिलेशन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन है, क्योंकि दोनों लाइन के अंदर है, एक यहाँ एक यहाँ। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। किस रीजन से हुए ये दोनों इक्वल, रीजन दे देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया। ओके, 1 एंगल भी मिल गया और आपको 2 एंगल भी मिल गया। अब इन दोनों का सम कितना होगा, एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। 1 एंगल कितना है 45 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। क्या आंसर आ गया 85 डिग्री। किसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एक्स एम वाई की। ये हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल intersects 2 lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then the proof that 2 lines are parallel। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल किसके है, आर एस के, ये आपको प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में कहा क्या है वो देखते हैं, 2 लाइन्स पैरेलल हैं, ये प्रूफ करना है, सॉरी कि ये प्रूफ करना है 2 लाइन्स पैरेलल हैं। तो पी क्यू एंड आर एस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमने इसको पैरेलल ही प्लॉट किया है कंडीशंस के लिए, ये है। अब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें जो ये एंगल है आपके पास, ये एंगल्स, ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दी है उन्होंने इस शेप में। ये जो एंगल है इसका अगर हम बाइसेक्टर करते हैं, बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम एंगल का बाइसेक्टर कर देते हैं तो बाइसेक्टर की जो लाइन है ये पैरेलल है। लेकिन आपको प्रूफ क्या करनी है, पी क्यू पैरेलल किसके करना है, आर एस के हमें क्या करना है, पैरेलल करना है। तो क्या करेंगे हम, बी ई बाइसेक्टर ऑफ लाइन एंगल ए बी क्यू, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है इसमें, बी ई इज अ बाइसेक्टर ऑफ, यहां से लिखना है बी ई बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल को बाइसेक्ट किया आपने, ए बी क्यू एंगल को बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, इक्वल इक्वल। बी ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू, बाइसेक्ट किया तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल, एंगल का नाम है ए बी ई इज इक्वल टू किसके, एंगल इक्वल हो गया ई बी क्यू,
ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए बी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी, ए बी ई प्लस एंगल ई बी क्यू, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, पूरा एंगल ए बी क्यू के इक्वल होगा, होगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं ए बी क्यू, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का सम कर सकते हैं, कर दिया सम। अब इक्वेशन 1 में उसने कहा है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ए बी के प्लेस पर ई बी क्यू या ई बी क्यू के प्लेस पर ए बी क्यू हम पुट कर सकते हैं, तो कुछ भी किसी के प्लेस पर कर दो, मैंने इसके प्लेस पर ये कर दिया, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, ए बी ई, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट की तो डबल हो गई, 2 टाइम्स एंगल लिख दिया यहाँ पर ए बी क्यू, 2 टाइम्स एंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए बी क्यू। अब आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए बी ई की, क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2 एंगल ए बी क्यू, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट ये पार्ट कंप्लीट हो गया पर का। अब सी एफ बाइसेक्ट करता है एंगल बी सी एस को, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सी एफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस, बाइसेक्टर करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो लिख देते हैं यहाँ पर पार्ट को, एंगल को बी सी एफ इज इक्वल टू किसके होगा, एफ सी एस के। क्या इक्वेशन हो गई है 3, बाइसेक्ट करता है। अब अगर हमें इस पूरे एंगल को लिखना है बी सी एफ को, तो 2 एंगल का सम होगा बी सी एफ, या लिखते हैं सम ऑफ 2 एंगल बी सी एफ प्लस एंगल एफ सी एस, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बी सी एस के। ठीक है, बी सी एफ प्लस एफ सी एस दोनों का सम किया तो किसके इक्वल हो गया, बी सी एफ के। अभी इक्वेशन 3 में दोनों इक्वल हैं, इक्वल है तो हमने इनको क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया, एफ सी एस के प्लेस पर बी सी एफ पुट कर सकते हैं, कर दिया, क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी सी एफ, कितना हो गया बी सी एस के। कहाँ से मिला ये आपको, इक्वेशन 2 से, सॉरी 3 से, और यहाँ पर हमने चेंज किया था, यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें बी सी एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी सी एफ इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी सी एस, ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ से ये थोड़ा सा मैंने इरेज कर दिया समझाने के लिए, ये अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस लाइन को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, ये तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल, क्वेश्चन में ही कहा था हमसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो बाइसेक्टर की लाइन है, ये लाइन पूरी अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल्स का क्या रिलेशन है हमारे पास, क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है, बिल्कुल है। इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यह मैंने आपको समझाने के लिए प्लॉट की थी, हट गई, यहाँ पर पूरा कर देते हैं इसको, पी क्यू आर एस, तो क्या रिलेशन है, बी एफ ई पैरेलल टू सी एफ, और ए डी ने क्या काम किया इसमें, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स का क्या रिलेशन था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ए बी ई इज इक्वल टू किसके हो गया, बी सी एफ के हो गया, बी सी एफ के हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स था। तो यहाँ हम रीजन भी दे देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एग्जिम्स भी लिख देते हैं इसमें हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जिम्स। अब देखो ए बी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 1/2 ए बी क्यू रख सकते हैं, लिख दिया, 1/2 एंगल ए बी क्यू लिख दिया।
और बी सी एफ के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 एंगल बी सी एस लिख दिया। ओके, ये लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन, किससे, इक्वेशन 2 और 4 की हेल्प से हमने यहाँ पर ये लिख दिया फ्रॉम 2 and 4। करेक्ट है, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ये एंगल कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी कब लिखते हैं ये, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं, ये फॉर्म्ड बाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर्म्ड बाई corresponding angles formed by transversal AD with PQ and RS। ये रिलेशन कब बना हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, जब ये दोनों लाइन को इस साइड ने, ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, तो यहाँ पर ये रिलेशन मिल गया। तो क्या हो गया इसमें, पी क्यू एंड आर एस आर इक्वल, ये लिख दिया पूरा, सो दैट पी क्यू किसके पैरेलल हो गई, आर एस के। जो आपको प्रूव करना था वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये 3 लाइन्स है, 3 पैरेलल टू ईच अदर, 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। अब देखते हैं इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है किस टाइप से। ये जो सिंबल दिया होता है इसमें अगर कुछ भी नहीं नोट होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर ये आपको गिवन है और आपको इन्फॉर्मेशन भी है ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये लाइन जो ई ए है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल प्लॉट होगा। ओके, अब ये एंगल आपको देखना है, इस 2 लाइन का हम यूज करते हैं, किसका, सी ई पॉइंट और यहाँ पर है डी एफ, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या है ये, यहाँ से कोई लाइन इंटरसेक्ट होकर गई और यहाँ पर ये पॉइंट है, ये है 55 डिग्री और यहाँ पर है ये वाई डिग्री। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है को इंटीरियर एंगल्स का, और इन दोनों के सम कितना होता है, 180 डिग्री बताया था। ये 2 लाइन कब सम में 180 होती है, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो आप कैसे बताएंगे यहाँ पर इसको, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, 55 एंगल डिग्री प्लस एंगल वाई वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 180 डिग्री। क्या रीजन देंगे हम यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जो आपके माइंड में क्लिक करे कि सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एक ही साइड के 2 एंगल का सम कितना होगा यहाँ पर, 180 डिग्री। तो ये लिख दिया, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 5 to 125 किसकी वैल्यू आ गई, वाई वैल्यू आपके पास आ गई 125 डिग्री। अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, z की वैल्यू और x की वैल्यू। x की वैल्यू भी सेम पैटर्न से कैलकुलेट हो सकती है, बट अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन है। तो अगर y आपके पास कितने डिग्री का है, 125 का, तो ये एंगल भी तो 125 का होगा, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन में। तो ये हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल x इज इक्वल टू वाई के होगा कितना 125। क्या रीज़न हो गया इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ओके, ये मिल गया आपको। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? z वैल्यू कैलकुलेट करनी है। z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एक्स वाई फाइंड हो गया, अब हमें z देखना है, तो z में भी हम इसी टाइप से यूज़ करेंगे। क्या? ये दोनों लाइंस ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। ये भी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 90 डिग्री का। यहाँ पर अगर ये दो एंगल्स में डिवाइड है आपके पास z और 55 में, तब भी इनका सबका सम कितना होगा? 180 होगा। सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। कैसे? ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या लिख सकते हो आप? इसमें भी यही प्रोसेस कर सकते हैं हम। क्या? जो हमने अभी तक इसमें किया था। ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो यहाँ पर हो गया 90 एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस जेड प्लस 55, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स लिखना है, ये नोट करो। अदरवाइज सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, एक ही बात है, ट्रांसवर्सल की। अब प्लस करो 5, 145 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। क्या आंसर आ गया आपके पास? 35 डिग्री। किसकी वैल्यू है? z की वैल्यू। ठीक है, x वैल्यू फाइंड हो गई 125, y 125 एंड z 35 डिग्री।